हाय फ्रेंड, स्टडी बाय धीरज चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आगामी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी को देखते हुए क्लास प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्राचीन इतिहास की पहली क्लास देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखेंगे फ्रेंड प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। इतिहास का पिता फ्रेंड किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखेंगे हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ है और मृत्यु 425 ईसा पूर्व में। देखेंगे हेरोडोटस किस देश का निवासी था? फ्रेंड, वह यूनान का निवासी था। इनकी पुस्तक, सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। अगला देखेंगे फ्रेंड, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। देखेंगे राजतरंगिणी, यह हिंदी में भी कई बार पूछा गया है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी किसने लिखा है? कलहड़ ने। फ्रेंड, देखेंगे कलहड़ ने इसे 1148 से 1150 के बीच में लिखा है। कलहड़ के बारे में देखेंगे फ्रेंड, इनका जन्म स्थान कश्मीर में है और जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फ्रेंड, कलहड़ की मृत्यु देखेंगे तो इनकी मृत्यु का स्थान और जन्म तारीख भी कोई जानकारी नहीं है। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। और इसके लेखक कौन है? कलहड़। तो फ्रेंड, यह कई बार इतिहास में भी पूछा गया क्वेश्चन है और हिंदी में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड, उत्कीर्ण चिन्हों वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें पीट पीट करके बनाया जाता था। फ्रेंड, प्राचीन काल में आधुनिक मशीनें नहीं थी, इसलिए उन्हें धातु को पिघलाकर और पीट पीट करके मुहरें बनाई जाती थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। अगला देखेंगे फ्रेंड, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो फ्रेंड, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। आगे देखेंगे, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। तो किसने पढ़ा था फ्रेंड? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। अगला देखेंगे फ्रेंड, ब्राह्मी लिपि के बारे में देखेंगे। ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। इसी को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस ने 1837 में। तो ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों के रूप में फ्रेंड उपलब्ध है। ये देखेंगे, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो फ्रेंड, यह ब्राह्मी लिपि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। अगला देखेंगे फ्रेंड, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो फ्रेंड, आप लोग जानते होंगे, प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। फ्रेंड, देखेंगे अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन में केवल वेद व्यास ही हो सकता है दिया रहे, तो क्या करेंगे? वेद व्यास को पिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो फ्रेंड, वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड, यहाँ पे जानकारी छूट गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। सबको पता है फ्रेंड कि कौटिल्य यानी चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। जब चंद्रगुप्त राजा बना तो कौटिल्य क्या बने? प्रधानमंत्री बने। देखेंगे फ्रेंड,
और कौटिल्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। देखेंगे फ्रेंड, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे फ्रेंड, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे देखेंगे फ्रेंड, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। अगला देखेंगे फ्रेंड, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो फ्रेंड देखेंगे, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। फ्रेंड आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो वहीं ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, नोट करके आप लोग इसको दोहराते रहिएगा। देखेंगे खरोष्ठी लिपि के बारे में, फ्रेंड खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। किस लिपि के नाम से जाना जाता है? गांधारी लिपि के नाम से जाना जाता है। देखेंगे खरोष्ठी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग कुषाण काल में हुआ है। किस काल में हुआ है फ्रेंड? कुषाण काल में हुआ है। फ्रेंड यह प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश रहेगा फ्रेंड कि सभी क्लासें डेली उपलब्ध कराई जाएं और हिंदी और भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, संविधान, मैथ, रीजनिंग सभी की क्लासें फ्रेंड कोशिश की जाएंगी कि उपलब्ध कराई जाएं। आगे देखेंगे फ्रेंड, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? देखेंगे नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के। आगे देखेंगे फ्रेंड, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? देखेंगे स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में देखेंगे फ्रेंड, मनुस्मृति के लेखक कई इतिहासकारों ने मनु को माना है, कई इतिहासकारों ने भार्गव को माना है। तो यह फ्रेंड विवादित है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मनुस्मृति के लेखक मनु या भार्गव, यह विवादित है फ्रेंड। देखेंगे मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया 1776 ईस्वी में। तो फ्रेंड यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने 1776 में। किसका? मनुस्मृति का। आगे देखेंगे फ्रेंड, तो फ्रेंड यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।